हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रैखिक युग्म में अद्वितीय हल की पहचान कैसे करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। कोई भी हल ना हो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। और अनंत अनेक हल या असीमित रूप से अनेक हल हो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं। जैसे पहला पहला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं। तो अद्वितीय हल के लिए मैं डायरेक्ट 3.5 चैप्टर से, मतलब 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हूँ। पहले क्वेश्चन ये हो गया 3.5 का पहला। अद्वितीय हल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे आता है अद्वितीय हल। पहला सॉल्व कर रहे हैं अद्वितीय हल। क्वेश्चन क्या लेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8। ये समीकरण को लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 लिख लिए। और ये 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 2 लिख लिए। अद्वितीय हल से करेंगे तो पहले टॉपिक ही क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में। तो रैखिक समीकरण, ये जो भी समीकरण दिया है इसको हम रैखिक समीकरण या व्यापक समीकरण, रैखिक समीकरण को ही हम व्यापक रूप में तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 या 2 को व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण होता क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो ये देखेंगे हम a1 को इससे रिलेट करेंगे। a1x, x है तो x, a1 मतलब 2 कहला जाएगा। प्लस है तो ये प्लस है, b1 मतलब ये b कहला गया। ये सिर्फ y है तो कितना y है मानेंगे, सिर्फ सिंगल y दिख रहा है और ये c1 कहला जाएगा। इसी प्रकार ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो उसका मान लिख लेंगे हम। a1 क्या कहला गया, 2। b1 क्या हो जाएगा, सिंगल y है मतलब सिर्फ एक लिखेंगे, हमको y नहीं लिखना है, x y z के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको सिर्फ उसका अंक लिखना है, उसके गुणांक लिखना है कि गुणांक है क्या। b1 का ये हो गया। अब c1 देखेंगे, c1 अपना क्या है, 5। इसी प्रकार समीकरण 2 में a2 b2 c2, a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 2 है, c2 क्या है, 8 है। तो ये a2 लिख लिए, a2 3, b2 2, c2 8। अब इसमें आप देखेंगे c1 c2 बराबर के इस साइड है और बराबर के इस साइड 0 है, जबकि इसमें दिख रहा है ये c1 ये c2 यहाँ से माने हैं। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में। जब दोनों वैल्यू माइनस में रहेंगे तो ऑलरेडी वो माइनस माइनस कट जाएगा जब बटे के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए c1 को मैं प्लस में लिख लिया, c2 को भी प्लस में लिख लिया। चाहते तो इसी वैल्यू को माइनस माइनस में लिख लेते हैं, लेकिन वो बाद में कट ही जाएगा, इसलिए मैं प्लस में ही लिख लिया। अब इसको हम बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। सूत्र ऐसा होता है a1 a2 के फॉर्म में लिखेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल करेंगे, फिर उसको सूत्र में लिखेंगे, सूत्र में पुट होगा। उसके बाद अद्वितीय हल है या नहीं है वो हमको पता चलेगा। a1 का मान ये 2 हो गया, a2 का मान 3 हो गया। इसी प्रकार b1 और ये b1 का मान क्या है, 1 है, b2 का मान क्या है, 2 है। इसी प्रकार c1 बटे c2, c1 5 है बटे ये 8 हो गया। अब अपन इसमें बस ये देखना है, अद्वितीय का अर्थ ही है उसके समान कोई दूसरा न हो।
मतलब कोई उससे मिलता जुलता ना हो। तो A1 A2 का मान क्या है, 2/3 है। B1 B2 का मान क्या है, 1/2 है। C1/C2 का मान क्या है, 5/8 है। क्या ये वैल्यू एक दूसरे से मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसको हम अद्वितीय हल बोल सकते हैं। इस ये अद्वितीय हल है। इसी को हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि तीनों तो नहीं है, A1A2 B1B2 C1C2, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम ये तो डायरेक्ट अपना ये सूत्र हो ही गया। लेकिन हम दूसरा अगर बोलते, जैसे ये B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ऐसा भी लिख सकते थे। और क्या लिख सकते थे, A1/A2 बराबर B1/B2 ना होकर डायरेक्ट ये C1/C2, ये भी क्या है, बराबर नहीं है। तो ये अपना क्या हो जाता है, अद्वितीय हल का सूत्र हो जाता है। तो अद्वितीय हल को भी प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये दिया रहेगा A1/A2 बराबर बराबर नहीं है B1/B2, और लिखा रहेगा जैसे इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये लिखा रहेगा कौन सा रैखिक युग्म है, ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा अद्वितीय हल, कोई भी हल नहीं, असीमित अनेक हल। अगर आपको पता होगा तो आप 1 नंबर के लिए डायरेक्ट टिक मार देंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में। इसी प्रकार हम कोई भी हल ना हो के लिए भी हल करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन ये है। अभी इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन में लिख लिया, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2 सेम वैसा ही करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने। व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर सेम वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे। ये A1 कहला जाएगा, A2 कहला जाएगा, ये A1 कहला जाएगा, B1 कहला जाएगा, C1 कहला जाएगा। समीकरण 2 में A2 कहला जाएगा, B2 कहला जाएगा, C2 कहला जाएगा। A1 लिख लिए, A1 की वैल्यू 1, B1 हो गया। इसमें B1 क्या लिखा है, y नहीं लिखेंगे, उसका अंक लिखना है हमको। क्या लिखा है, 3 है। 3 के सामने चिन्ह किसका है, माइनस, तो B का मान -3 हो गया। इसी प्रकार C1 का मान क्या है, -3, ये 3 -3। इसी प्रकार A2 अपना क्या है, 3 है। B2 अपना -9 और C2 -2 हो गया। फिर इसको भी बटे के रूप में लिख लेंगे, जैसे A1/A2 1/3, ये B1 क्या हो गया, B2 लिख लिया। क्या -3 बटे क्या है, -9। इसको माइनस माइनस है, ये कैंसल आउट हो गया। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, मतलब 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। B1/B2 का मान काट के क्या आ गया, 1/3। इसी प्रकार अपना C1/C2, C1 का मान 3 है, C2 का मान -2 है। दोनों माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं C1/C2 का मान। इसको देखेंगे, A1/A2 का मान क्या है, 1/3। B1/B2 का मान क्या है, 1/3। मतलब दो मान एक जैसे मिल रहे हैं और एक नहीं मिल रहा, वो विपरीत है। तो इसका सूत्र ही ऐसा बन जाएगा, A1/A2 बराबर, ये क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। ये दो बराबर हैं और
तीसरा बराबर नहीं है, मतलब बराबर क्या नहीं है, C1/C2। तो C1/C2 ये अपना क्या हो गया, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर C1 बराबर नहीं C1/C2। ये अपना हल कौन सा कहला जाएगा, कोई भी हल ना हो। इसी को क्या बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं। रेखाओं के फॉर्म में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। अब अपना तीसरा क्वेश्चन, जांच किसकी करनी है अपने को, असीमित अनेक हल को। असीमित अनेक हल को क्या बोल सकते हैं, समपाती रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20, समीकरण 1। और दूसरा इक्वेशन है 6x - 10y बराबर 40। ये समीकरण क्या हो गया, 2। फिर से वही व्यापक समीकरण से तुलना करने पर a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर फिर वही वैल्यू लिखेंगे। a1 का मान अपना क्या हो जाएगा, 3। b1 का मान क्या हो जाएगा, -5। c1 का मान क्या हो जाएगा, 20। इसी प्रकार a2 का मान क्या है, 6। b2 का मान क्या है, -10। y नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका अंक लिखेंगे, उसके सामने जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह लिखेंगे। और C2 का मान क्या है, 40। तो पहले उसका मान लिख लेंगे a1 का मान क्या है, 3। b1 का मान क्या है, -5। और c1 का मान क्या है, c1 का मान अपना क्या हो गया, 20। इसी प्रकार a2 का मान क्या है, a2 का मान 6। b2 का मान -10। C2 का मान क्या है, 40। इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे, a1/a2 बराबर क्या है, 3/6। इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6। इसी प्रकार बटे के रूप में b1/b2 लिखेंगे। b1 -5/b2 -10, माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10। ये भी क्या है, 1/2। इसी प्रकार C1/C2 क्या है, 20/40। इसको भी कैंसिल करेंगे अपन तो 20 × 1 = 20, 20 दूना 40। मतलब a1 a2 का मान क्या है, 1/2। b1 b2 का मान क्या है, 1/2। इसी प्रकार C1/C2 का मान भी क्या है, 1/2। मतलब तीनों का मान बराबर है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2। मतलब ये आपस में तीनों बराबर हैं। जब ऐसा कंडीशन हो तो उस सूत्र को क्या बोलेंगे हम, असीमित अनेक हल हो। मतलब इसका अनंतः अनेक हल है। और इसी को क्या बोल सकते हैं हम, समपाती रेखाएं। इसका सूत्र अपना a1/a2, ये आपस में तीनों बराबर होंगे। ये अपना असीमित अनेक हल का सूत्र है। तो दोस्तों ये था रैखिक समीकरण युग में अद्वितीय हल, अनंतः अनेक हल और कोई भी हल ना हो की पहचान कैसे करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।